चलिए ठीक है, फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बेटा। हाँ, तो मैं आपसे कह रही थी कि हमारा जो चैप्टर है कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेस डिमांड एंड डेफिसिट डिमांड, अगर देखा जाए तरीके से तो ये आधा चैप्टर ही पढ़ाया जाएगा। या तो आप एक्सेस डिमांड पढ़ लो या डेफिसिट डिमांड पढ़ लो, क्योंकि एक टॉपिक जो पढ़ोगे दूसरा उसका ऑपोजिट है। ठीक है, तो चलिए एक्सेस डिमांड से स्टार्ट करते हैं। देखो नाम से समझ में आ रहा है एक्सेस डिमांड यानी अत्यधिक मांग, ज्यादा मांग, यानी जितनी मांग की जरूरत है, यानी जितना मांग इकोनॉमी में होना चाहिए, जब समग्र मांग यानी टोटल डिमांड यानी एग्रीगेट डिमांड जब उससे ज्यादा होती है तो हम कहते हैं एक्सेस डिमांड है। देखिए हम कैसे डिफाइन करते हैं एक्सेस डिमांड को, कि जब एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा हो एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, समझ में आया? यानी जितनी डिमांड होनी चाहिए, और डिमांड कितनी होनी चाहिए जितनी फुल एम्प्लॉयमेंट है, वाई एफ। ठीक है, जितनी डिमांड होनी चाहिए, अगर डिमांड उससे ज्यादा है तो हम उसे क्या कहेंगे? एक्सेस डिमांड। और बिल्कुल इसका ऑपोजिट हो गया डेफिसिट डिमांड यानी न्यून मांग। अच्छा, अत्यधिक मांग को ना अधि मांग भी कहते हैं। न्यून मांग में क्या हो जाएगा कि जब एग्रीगेट सप्लाई से कम होती है एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, देखो आपको ये बेटर ज्यादा ग्राफ से समझ। क्या कह रहे हो बेटा? हाँ, अभी समझाती हूँ, देखो डायग्राम में फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। ये उसी के नीचे लाइंस खींच के उसको एक्सटेंड करके उसी के नीचे नीचे करोगे। इधर आपका एक्सेस वाला चल रहा है, इधर आपका डेफिसिट वाला चल रहा है। ठीक है, पूरा जो चैप्टर है हम ऐसे बीच में लाइन खींच के करेंगे। ओके, क्या कह रहे हो खुशबू? अच्छा ठीक है, मैं सेव कर लूंगी। अब ध्यान से समझेंगे। देखिए क्या होता है बेटा, वाई एफ मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट, या इनकम भी बोल सकते हैं, या एम्प्लॉयमेंट बोल सकते हैं। नहीं, एम्प्लॉयमेंट तो नहीं बोलेंगे, एम्प्लॉयमेंट तो लिखा है। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल का मतलब होता है कि जैसे कि अभी स्वाति ने कहा कि मैम फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब जब सबको एम्प्लॉयमेंट मिल गई, तो एग्जैक्टली यही मतलब होता है, लेकिन इसमें एक बात और ऐड हो जाएगी कि फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है जब हमारी इकोनॉमी में जितने भी रिसोर्सेज हैं, चाहे वो लेबर हो, चाहे लैंड हो, या कुछ भी हो, जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं, जब वो पूरे यूज हो जाते हैं, फुली यूटिलाइज हो जाते हैं, उस पॉइंट को हम फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल कहते हैं।
खुशबू मुझे बताओ, क्या फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद प्रोडक्शन बढ़ाना पॉसिबल है? कैसे बढ़ाओगे? बताओ। मैंने आपको कहा इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल आ चुका है। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल आ गया, इसका मतलब कि इकोनॉमी में जितने रिसोर्सेज थे वो यूटिलाइज हो गए, यानी वो इस्तेमाल हो गए। तो क्या हम फुल यूटिलाइजेशन आने के बाद प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं? बिल्कुल नहीं बढ़ा सकते। बाकियों को समझ में आई ये बात? देखो, अगर मान लो, एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो देश के अंदर 100 लेबर है, पूरे देश में। ठीक है। अगर मैं ये कह रही हूँ कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल आ गया, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल आ गया मतलब कि 100 के 100 लेबर को काम मिल गया। अगर 100 के 100 लेबर को काम मिल गया, अब अगर मान लो आप अपनी फैक्ट्री में प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हो। अब प्रोडक्शन कैसे बढ़ता है? जब हम रॉ मटेरियल और लेकर आएंगे, और मशीनें लाएंगे, और लेबर हायर करेंगे, तब हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा, राइट? जब इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट आ चुका है, तो आपको रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा? रिसोर्सेज तो सारे यूटिलाइज हो गए। आपको लेबर कहाँ से मिलेगी? आपको कैपिटल कहाँ से मिलेगी? एवरीथिंग हैज बीन यूटिलाइज्ड, राइट और रॉन्ग? तो जब इकोनॉमी में सारे रिसोर्सेज यूटिलाइज हो गए हैं, तो फिर आप प्रोडक्शन तो बढ़ा नहीं सकते। तो ये थोड़ी है कि आप उसको कहोगे कि किसी लेबर को तू उसकी फैक्ट्री का काम छोड़ दे, मेरी फैक्ट्री में आके काम कर ले, है ना? तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि इकोनॉमी में जब फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल आ जाता है ना, तो फुल एम्प्लॉयमेंट आने के बाद हम प्रोडक्शन को इंक्रीज नहीं कर सकते। ओके। अब जैसे डायग्राम है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है। यहाँ पर वाई एक्सिस पे हम क्या क्या लिखते हैं? इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट। मैं एम्प्लॉयमेंट की शॉर्ट फॉर्म यूज कर रही हूँ, आप फुल फॉर्म लिखेंगे, राइट? और वाई एक्सिस पे क्या आता है? वेरी गुड पूजा, जिसका डायग्राम बनाएंगे। हम डिमांड और सप्लाई का डायग्राम बना रहे हैं, तो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई हमने वाई एक्सिस पे लिख दिया। ठीक है। ओके। अब मुझे बताइए एग्रीगेट सप्लाई कब कैसा होता है? अंकिता बताएगी। अंकिता, एग्रीगेट सप्लाई कब कैसा होता है बेटे? एग्रीगेट सप्लाई कब कैसा होता है? आपको पता है? गीता, गीता को बताए, गीता बताएगी। गीता, एग्रीगेट सप्लाई कब कैसा होता है? एक्स एक्सिस से ऊपर स्टार्ट होता है और फ्लैटर हो जाता है। ईशा, गीता सही कह रही है? ईशा, गीता सही कह रही है बेटा? तो फिर एग्रीगेट सप्लाई कैसा होता है? वेरी गुड, अपवर्ड स्लोपिंग होता है विद 45 डिग्री एंगल।
ये 45 डिग्री का एंगल होता है और ये आपका एग्रीगेट सप्लाई होता है जो कि y के बराबर होता है, राइट। और एग्रीगेट डिमांड, गीता समझ में आया? और एग्रीगेट डिमांड होता है जो एक्स एक्सिस से ऊपर होता है और फ्लैटर होता है। ये एग्रीगेट डिमांड हो गया विच इज सी प्लस आई, ये लिखना जरूरी होता है, ठीक है। अब ये यहाँ मैं रेड से मार्क कर रही हूँ, यहाँ आ गया आपका इक्विलिब्रियम, और इसके अकॉर्डिंग ये आ गई आपकी वाई एफ मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। अब मैं ये कह रही हूँ, अब ध्यान से समझेंगे, अब मैं ये कह रही हूँ इकोनॉमी में फुल एग्रीगेट डिमांड इतनी है, फुल एम्प्लॉयमेंट पे, सॉरी, फुल एम्प्लॉयमेंट पे एग्रीगेट डिमांड जो है वो इतनी है, यानी इससे ज्यादा एग्रीगेट डिमांड नहीं हो सकती, ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर है। अगर हम एग्रीगेट डिमांड इससे ज्यादा करते हैं तो वो क्या कहलाएगी? एक्सेस डिमांड, राइट। हमने यही डिफाइन किया था एग्रीगेट सब एक्सेस एग्रीगेट डिमांड को, सॉरी एक्सेस डिमांड को, कि जब हमारी एग्रीगेट डिमांड जो है वो एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा हो एट फुल एम्प्लॉयमेंट। तो मान लीजिए ये फुल एम्प्लॉयमेंट पे एग्रीगेट डिमांड है और हमारी एग्रीगेट डिमांड फिलहाल ये वाली है, तो ये हो गई एग्रीगेट डिमांड ई, यानी एग्रीगेट डिमांड एक्सेस। समझ में आया? तो ये जो गैप है, देखिए ये जो गैप बना है, ये गैप, दिस गैप इज एक्सेस डिमांड। समझ में आ गया सबको? इसी तरीके से अगर मुझे डेफिसिट डिमांड का बनाना है, जीरो, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहाँ पे इनकम, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट, और यहाँ पर आएगा आपका एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है। ये आपका एग्रीगेट सप्लाई हो गया जो कि y के इक्वल है और 45 डिग्री की लाइन है। और मान लीजिए ये एग्रीगेट डिमांड हो गया जो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर है, ठीक है। समझ में आ गया? अब ये हमारा हो गया इक्विलिब्रियम और यहाँ पर आ गई हमारी वाई एफ, यानी इनकम एट फुल एम्प्लॉयमेंट। अब मुझे क्या शो करना है? डेफिसिट। यानी डेफिसिट क्या होता है? जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से कम है एट फुल एम्प्लॉयमेंट। तो फुल एम्प्लॉयमेंट वाली एग्रीगेट डिमांड ये रही, अगर मेरा एग्रीगेट डिमांड इससे कम है तो ये हो गया एडीयू, यानी एग्रीगेट डिमांड अंडर। समझ में आ रहा है बेटे? तो ये जो गैप हो गया, ये गैप, इसको क्या कहेंगे हम? डेफिसिट डिमांड। यानी एक्चुअली जो है वो ये वाली डिमांड ऊपर वाली होनी चाहिए थी, लेकिन मार्केट में इस समय डिमांड कम है, तो हमें डिमांड को बढ़ाना है। ये बात समझ में आ गई? पक्का? ओके।
अब अगर हम बात करें इसके इम्पैक्ट की, याद रखिएगा इधर हमारा एक्सेस चल रहा है और इधर हमारा डेफिसिट चल रहा है। अगर इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है एग्रीगेट सप्लाई से, तो क्या होगा? बताइए। खुशी, आप तो बिल्कुल फाइनल रिजल्ट पे पहुंच गए। बीच का पूरा प्रोसेस तो बताओ, वो तो सबसे लास्ट में आएगा। नीमा, वही खुशी ने भी यही तो कहा, प्राइसेस हाई हो जाएंगे। राइट अदिति, इन्फ्लेशन होगा, यू आर राइट, यू ऑल थ्री आर एब्सोल्युटली राइट। बट इन्फ्लेशन क्यों होगा? उस पहले पहुंचो तो सही वहां तक। इन्फ्लेशन कैसे होगा ये तो बताओ। क्यों नहीं होगी सप्लाई? एक मिनट, नेहा को अपनी बात कंप्लीट करने दो। यस नेहा। वेरी गुड नेहा, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। देखियो, मार्केट में डिमांड ज्यादा है, सप्लाई है नहीं इतनी। तो होना तो ये चाहिए था कि डिमांड बहुत ज्यादा हो रही है तो प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहिए था, ताकि उस डिमांड को पूरा किया जा सके। राइट। लेकिन प्रोडक्शन हम बढ़ा नहीं सकते। क्यों नहीं बढ़ा सकते? क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल आ चुका है। ठीक है, तो एग्रीगेट डिमांड अगर एग्रीगेट से सप्लाई से ज्यादा होगा, तो प्रेशर ऑन, या प्रेशर कह लीजिए या बर्डन कह लीजिए, बर्डन ऑन स्टॉक बढ़ जाएगा, है ना? बिकॉज प्रोडक्शन कैन नॉट बी इंक्रीज्ड। आप प्रोडक्शन को बढ़ा नहीं सकते, इसलिए स्टॉक पे बर्डन जो है वो बढ़ जाएगा। स्टॉक पे जब बर्डन बढ़ जाएगा तो क्या होगा? बताइए। मैं ये कह रही हूँ कि अगर स्टॉक पे बर्डन बढ़ने लगेगा तो क्या होगा? राइट, चलिए लिख ही देते हैं फिर। जब स्टॉक पे बर्डन बढ़ने लगेगा, ठीक है, स्टॉक पे बर्डन, जब सप्लाई है नहीं इतनी, डिमांड बहुत ज्यादा हो रही है, तो प्राइसेस जो होंगे वो हाई हो जाएंगे। और वो प्राइस इतने हाई होते रहेंगे, हाई होते रहेंगे, कि मार्केट में क्या आ जाएगा? इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? रैपिड इंक्रीज इन प्राइस। जब वस्तु की कीमतों में लगातार वृद्धि होती है तो उसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं, यानी मुद्रास्फीति। क्लियर हो गया? प्राइसेस का लगातार बढ़ना, ये नहीं कि प्राइस बढ़ा तो इन्फ्लेशन कह दिया हमने। जब प्राइस बढ़ रहा है और वो लगातार बढ़े ही जा रहा है, बढ़े ही जा रहा है, बढ़े ही जा रहा है, सिर्फ तभी उसे मुद्रास्फीति कहेंगे, तभी उसे इन्फ्लेशन कहेंगे। अदरवाइज तो वो राइज इन प्राइस है। एक मिनट, मैं लीव करके दोबारा ज्वाइन करती हूँ।
अब ठीक है? अब ठीक है बेटा? ओके, तो मैं आपको ये बता रही थी कि जब प्राइसेस जो हैं वो लगातार बढ़ते हैं, हम उसे इन्फ्लेशन कहते हैं। अगर एक दो बारी प्राइस बढ़ रहा है तो उसको इन्फ्लेशन नहीं कहते, तब तो वो राइज इन प्राइस ही कहलाता है। ठीक है, इसीलिए हम इस बात को याद रखेंगे सभी बच्चे कि जब हम बात कर रहे हैं एक्सेस डिमांड की, यानी अत्यधिक मांग की, जिस गैप को मैंने एक्सेस डिमांड कहा था ना डायग्राम में, उसको हम इन्फ्लेशनरी गैप भी बोलते हैं। यानी हम अत्यधिक मांग को स्फीतिक अंतराल भी कहते हैं। स्फीतिक अंतराल। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात करें डेफिसिट डिमांड की, यानी डिमांड मार्केट में कम है, लोग डिमांड ही नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा? क्यों? हाँ, अगर डिमांड कम है और सप्लाई ज्यादा है तो गुड्स रिमेन अनसोल्ड, सामान जो है बिना बिका रह जाएगा। जब सामान बिना बिका रह जाएगा तो स्टॉक बढ़ने लगेगा। स्टॉक जब बढ़ने लगेगा तो वो अपने प्रोडक्शन को कट कर देगा और अपने एग्जिस्टिंग स्टॉक को टू सेल एग्जिस्टिंग स्टॉक, वो क्या करेगा? उसके प्राइसेस को गिरा देगा ताकि उसका प्रोडक्ट बिक जाए। और जब प्राइसेस लगातार गिरते रहेंगे तो उसे क्या कहते हैं? डिफ्लेशन। यानी यहाँ पे डिफ्लेशन की प्रॉब्लम आ जाएगी, इसलिए यहाँ पर इसको हम, जो डेफिसिट डिमांड होता है, डेफिसिट डिमांड को हम डिफ्लेशनरी गैप भी कहते हैं। डिफ्लेशनरी गैप यानी अस्फीतिक अंतराल। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब यहाँ पर एक चीज और है जो काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हमने जब प्राइस घटा तो उसे डिफ्लेशन कह दिया। यहाँ पे लेकिन एक फेज और आया था, प्रोडक्शन रिड्यूस हुआ था, है ना? तो जब प्रोडक्शन रिड्यूस होता है तो उसे हम रिसेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? बनो, उसे हम क्या कहते हैं? रिसेशन। जब प्रोडक्शन गिरता जाता है लगातार तो उसे हम रिसेशन कहते हैं। तो उस समय जब यानी इकोनॉमी में डेफिसिट डिमांड होगा, डेफिसिट डिमांड की कंडीशन में इकोनॉमी के अंदर रिसेशन भी आ जाएगा और डिफ्लेशन भी आ जाएगा। बात समझ में आ गई? पक्का? क्लियर हो गया बेटा? आगे बढ़ू? 12th क्लास क्लियर हो गया बेटे? आगे बढ़ू?
अब आ रही है? अब आ रही है आवाज? तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया यहाँ तक कि एक्सेस डिमांड क्या होता है, डेफिसिट डिमांड क्या होता है, अगर ऐसा इकोनॉमी में हो जाए तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। हाँ जी, कोई बच्चा कुछ कह रहा था, बोलिए। किस चीज का? डिफ्लेशन और इन्फ्लेशन? नहीं, 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 नहीं। डिफ्लेशन का मतलब प्राइस का घटना और रिसेशन का मतलब आउटपुट का घटना, प्रोडक्शन का घटना। आगे मूव ऑन करूं? अगर हम कॉजेस की बात करें तो अब ये आप लोग मुझे बताओगे फटाफट, थोड़ा जल्दी जल्दी, कि एक्सेस डिमांड मार्केट में क्यों होती है, यानी लोगों की डिमांड ज्यादा क्यों होती है। लोगों की अगर इनकम ज्यादा हो तो, हाई इनकम होगी तो, हाई इनकम होगी तब ज्यादा होगी डिमांड। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होगा, यानी बहुत ज्यादा लोग होंगे, पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होगी। वेरी गुड। और नहीं, उससे बोलो। इकोनॉमी में अगर टैक्स कम है, ओके, लो टैक्सेस, हाई मनी सप्लाई। हाई मनी सप्लाई मतलब कि बैंकों से बड़ी आसानी से लोगों को लोन मिल जाता है। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे कारण हो सकते हैं, आप कुछ भी फ्रेम कर सकते हैं। हाई सब्सिडीज मिलना, जो भी आपने माइक्रो इकोनॉमी के अंदर पढ़ा था, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड के अंदर, जब गवर्नमेंट की सब्सिडीज बहुत ज्यादा है, गवर्नमेंट मनी सप्लाई बहुत ज्यादा कर रही है, टैक्सेस कुछ नहीं लगा रही, ठीक है, इनकम लोगों के पास बहुत है, तो डिमांड मार्केट में ज्यादा ही होगी। राइट? हाँ जी बेटा, बोलिए नहीं। हाँ जी, बिल्कुल, आप इसे हाई मनी सप्लाई मतलब ये कह सकते हो कि इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो रही है इकोनॉमी के अंदर, पैसा ज्यादा आ रहा है। लिखना चाहते हैं आप, लिख सकते हैं हाई इन्वेस्टमेंट, या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इनफ्लो ऑफ कैपिटल। इनफ्लो ऑफ कैपिटल में थोड़ा सा फॉरेन करेंसी भी इंक्लूड हो जाती है, कि बाहर के लोग आपके देशों में आके ज्यादा पैसा लगा रहे हैं, बाहर से बहुत पैसा आ रहा है आपके देश में, तब भी इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाती है। ठीक है।
तो इस रीजन की वजह से एग्रीगेट डिमांड जो है इकोनॉमी में ज्यादा होती है। इन सब का उल्टा कर देंगे तो डेफिसिट डिमांड हो जाएगी। ये आप कर लोगे इसके कॉजेस? पक्का ना, कहीं कॉपीज में खाली पड़ा रहे ये कॉलम? बिल्कुल इसका ऑपोजिट लिखना है। ठीक है। थक गए क्या? थक गए क्या? थक गए? आवाज से तो लग रहा है। बस लास्ट टॉपिक है, 5 मिनट 10, ये लास्ट टॉपिक थोड़ा लंबा है, बाद में करें या खत्म कर दें इसको? बताओ। 12th क्लास। अच्छा, मैं ये पूछ रही हूँ कि लास्ट टॉपिक रह गया, मतलब थोड़ा सा लंबा है, उसे कर लें कंप्लीट या फिर नेक्स्ट क्लास में करना है? नेक्स्ट में? तो मुझे आवाज से पता लग गया था आप लोग थके थका साउंड कर रहे थे अब। चलिए कोई बात नहीं,